हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाय b इन द इक्वेशन p equals to a minus t square divided by bx, where p is pressure, x is distance and t is time r. So हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसमें p क्वांटिटी मीन्स क्या है, प्रेशर, and as we know pressure is equals to force पर यूनिट एरिया. और हमें यहाँ पर P के लिए एक्सप्रेशन गिवन है a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स, जिसमें डिफाइंड है सिंबल्स के मीनिंग कि t इज टाइम, b इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट और x है हमारे पास में डिस्टेंस. सो इट मीन्स जब हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स के डायमेंशंस के. तो सबसे पहले पुट करते हैं हम लोग फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, विच इज m1 l1 t टू द पावर -2. एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर. तो हमारे पास में प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है m डायमेंशन 1, l डायमेंशन -1, t डायमेंशन -2. अब अगर हम इस इक्वेशन के न्यूमरेटर को केयरफुली देखें, t तो टाइम है, तो अगर हम लोगों ने a को t स्क्वायर में से a सब्ट्रैक्शन t स्क्वायर किया हुआ है, इट मीन्स a एंड t स्क्वायर कैसी क्वांटिटीज होनी चाहिए, होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स इनके डायमेंशन सेम होंगे. तो हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ a is same as that of t square. It means t to the power 2. अब b जहाँ पर x क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस. तो ये ओवरऑल इक्वेशन क्या आ चुका है, m1 l -1 t -2. बट यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में दिख रहे हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन t स्क्वायर होने चाहिए. तो हमें जो डायमेंशंस मिले हैं प्रेशर के, इसको हम एडजस्ट करके न्यूमरेटर में t स्क्वायर कैसे बनाएंगे. अगर यहाँ पर हम t डायमेंशन 4 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो हमारे पास में ये जो क्वांटिटी है a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा टी स्क्वायर. ये देख सकते हैं हम, यहाँ से मिल गया टी स्क्वायर और ये दोनों को हम शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में. सो दिस विल बी m डायमेंशन -1, l डायमेंशन 1, t डायमेंशन 4. सो अब हम लिख सकते हैं कि हमें a माइनस टी स्क्वायर कितना मिला है, टी स्क्वायर, और बी एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मिला है m -1 l1 t डायमेंशन 4. सो यहाँ से x एंड l दोनों के डायमेंशन सेम है, ये तो हमें b का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा m डायमेंशन -1 t डायमेंशन 4. ठीक है, तो अब हमें मिल गया b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला. तो अब फाइंड करना है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a डिवाइडेड बाय b के डायमेंशंस. सो पुट करेंगे a डिवाइडेड बाय b विल बी सेम एज डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ b. तो डायमेंशंस ऑफ a है हमारे पास t स्क्वायर और डायमेंशंस ऑफ b है m -1 t डायमेंशन 4. सो हमें यहाँ पर ओवरऑल मिल जाएगा m डायमेंशन 1 t डायमेंशन -2. सो इसको जब हम चेक करेंगे ऑप्शंस में, वी गेट राइट आंसर एज ऑप्शन नंबर 1. थैंक यू.